गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज क्लियर है? हाँ सर। चल, ठीक है। तो पिछले वाले क्लास में और शिवम प्रयास करो अब प्रश्न आने का, ठीक है, चूंकि ऑफलाइन क्लासेस धीरे धीरे ओपन होगी। ओपन होगी क्या मतलब मोस्ट प्रोबेबली 12th वाले बैच का तो ओपन भी हो गया है, ठीक है। इसलिए सुबह में क्लास अब थोड़ा ये होगा, क्या कहते हैं, तो मे भी हम लोग को सामने शिफ्ट करना पड़े पूरी, ठीक है, क्योंकि सुबह वाले पोर्शन में ऑफलाइन वाला पोर्शन शुरू हो गया है, मतलब सुबह 7 बजे, ठीक है। तो मीनिंग कि कभी ये होता है कि टीचर्स वहां बिजी हो जा रहे हैं, क्लियर। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग की क्लासेस धीरे धीरे करके देख लेते हैं, और जो ऑनलाइन पे रहते हो खुद तो ठीक, लेकिन प्रयास करो कि ऑफलाइन पे आ जाओ, ताकि सारी चीजों पे हम लोग जो सब कुछ सही से ढंग से काम होता है वैसे काम करना शुरू करें, समझे ना शिवम? हाँ। हाँ सर। तो जितना जल्दी अब आने का प्रयास। चलो इस वाले पोर्शन में आ, हम लोग पिछले वाले क्लास में इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते हैं, क्लियर। उसी में आगे बढ़ते हैं। बताना तो क्या होगा, आज पहला क्वेश्चन ये दे रहा, इंटीग्रेशन, क्लियर। इंटीग्रेशन 1/x² साइन 1/x dx, ठीक। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा बनाते जाना, आज टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। e⁻x cos e⁻x+2। तीसरा x² sec² x³ dx बना, और खुद ढूंढ के बताना, ठीक, कि कष्ट कौन दे रहा है। समझ में आना बात, खुद ढूंढ के बताना कि कष्ट कौन दे रहा है, जल्दी। बता पहले वाले क्वेश्चन में कष्ट कौन देगा, बता। साइन 1/x। हाँ, 1/x कष्ट देगा। 1/x को y मान लो, ठीक। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर, ये हो जाएगा -1/x², और ये वाला पोर्शन dy/dx, ठीक। अब dx को इधर लेके चला, तो dx को इधर लेके जाएगा तो ये डेटा हो जाएगा -x² dy। अब जो वैल्यू है वो लिखो, 1/x² साइन 1/x को y मान लिया, ठीक। और dx की वैल्यू तुमने क्या निकाला, -x² dy, तो x² ने x² को मार दिया, ठीक। तो ये डेटा हो जाता -sin y dy, ठीक। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो? माइनस साइन का कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन, फिर मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन हो तो बार बार पिछला डिफरेंशिएशन सोचो, कभी गलती नहीं होगा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस होना चाहिए, माइनस हटा दे तो माइनस माइनस कॉस, यानी ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, सीधा सीधा कॉस वाई। वाई तो आपने माना है, तो जो माना है वो लिख दे, यानी 1/x, और फाइनली प्लस सी जोड़ देना। चलो दूसरा बनाओ, ऐसे ही ऐसे ही दूसरा बनाओ।
क्या चौथा क्वेश्चन दिया? एक मिनट, कोई ऐसा नहीं गड़बड़। सेक स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है? बनाओ जल्दी जल्दी। लेकिन ये बात तो तुम खुद डिसाइड कराओगे ना कि तुम क्या मानना चाहते। ठीक, मैंने तो पहले बोला था ये वाला टॉपिक कष्ट देगा, तो बहुत कष्ट देगा। ठीक, तो इसको छोड़ते रहोगे तो कैसे कंप्लीट होगा? मुश्किल होगा। फोर्थ में गया सर। ठीक है बेटा, क्या मानेगा ये मुझसे मत पूछ, खुद कर। ठीक, देखो मैं इस सेक्शन में मुझे लगता है मैं एक्स क्यूब मानू और एक्स क्यूब को वाई मानो। ठीक, एक्स क्यूब को वाई मानो, क्लियर? अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x स्क्वायर, और इधर लिख सकता था dy बाई dx, dx को इधर लिख। ठीक, तो ये क्या होगा? dy बाई 3x स्क्वायर। ठीक, समझ में आ रहा है? अब सोच, इंटीग्रेशन जो वैल्यू था वो लिखो, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर, तुमने एक्स क्यूब का वाई मान ली, ठीक है भाई? dx की वैल्यू तुम निकाल के बैठने पर क्या लिखता? dy डिवाइड बाई 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर मर गया। ठीक, यानी ये सोचो 1 डिवाइडेड बाई 3 और ये वाला पोर्शन सेक स्क्वायर बाई dy होता नहीं होता? बोलो कन्हैया, होता नहीं होता? जी सर। ठीक है, तुम एक दो क्वेश्चन बाद में आए हो, डजंट मैटर, वीडियो देख लेना, हो जाएगा, प्रैक्टिस करनी है। तो सोचो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan, तो tan y, y आपने माना है, जो है वो लिख दे, यानी 1 डिवाइडेड बाई 3 tan एक्स क्यूब प्लस सी, होता नहीं होता? बोलो शिवम। हाँ सर, आया है इतना। अच्छा कन्हैया, आपको क्या क्लियर है? जी सर। तीसरा नंबर क्वेश्चन सही है ना? अच्छा, एक बात, पवन, ठीक, आप ही से पूछ रहा हूं, क्या आपको जब मैं सॉल्व कर दे रहा, ठीक, तब बात पकड़ में आ रही है या नहीं आ रही? यस सर। आ जा रहा है ना? ठीक, तो तुम गलत भी मान ना, कोई दिक्कत, कॉपी पे काम कर, गलत भी मान, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखा जाए। समझ में आया ना बात? अब गलत भी मानो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है? लेकिन सीधा सीधा मतलब ये कि हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, डायरेक्टली इस बात का ध्यान रखना है, ठीक, कि हमको इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड आ ही जाना चाहिए, इसमें कोई बट नहीं करना। ठीक, चलो चौथा बनाओ, तब तक मैं 5वां नंबर क्वेश्चन दे रहा। चौथा बन गया सर। कन्हैया सर चौथा नंबर बनाओ। चौथा बन गया सर। कन्हैया आपसे, ये तो शिवम कह रहा है, छठा दे रहा, 5वां बना शिवम? हाँ सर, 5वां भी बन गया। 5वां ही बन गया, बहुत बढ़िया। हर जगह इस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाएगा, मैं बेमतलब का कोई क्वेश्चन नहीं कराता। कॉस डिवीजन मिल जाएगा। कन्हैया बता तो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या मानोगे? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या मानोगे?
log x बाय log x बटे x बराबर बाय लॉग एक्स को मान, सिर्फ log Log- x सर। सिर्फ लॉग एक्स मान। क्लियर? देखो आते हैं, चलो मैं ही बताता हूँ धीरे धीरे करके। मेन बात है कि इधर तुम लोग का वो DPP3 चले जाना चाहिए था, गया नहीं। ठीक, इसको मैं भेज देता। बन गया सर 5 नंबर भी 6 नंबर क्या भी। मानोगे? log x सर। फोर्थ नंबर में मान लो log x। ठीक है, तो log x चेक करो क्या होता। मैं y इक्वल टू log x पर, ठीक, तो dy बाई dx क्या हो जाता है? 1 बाई x 1 बाई एक्स। अब x को इधर ले ले, dy और dx इधर ले ले, तो dx की वैल्यू देखो, हर जगह में dx की वैल्यू निकाल, मानने के बाद हर जगह पे dx की वैल्यू निकाल। ठीक, तो सोचो ये क्या होता, सेक स्क्वायर log x की वैल्यू y मान लेते हैं जो था, नीचे x था रहने दे, और dx है, dx की जगह क्या ले सकता है? x इंटू डी, x ने x को मार दिया, तो बचा क्या? बचेगा सेक स्क्वायर y dy। अब सोचो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10, लिख ले, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? 10y। y तो क्वेश्चन में पार्ट नहीं था, क्वेश्चन का पार्ट, y तो आपने माना था। ठीक, तो जो आपने माना है उसका वैल्यू लिख दो, तो y की वैल्यू क्या था? log x। तो फाइनल आंसर क्या हो जाए? 10 log x और प्लस, क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना? यस सर। ठीक, कन्हैया जी सर। क्लियर हो रहा? यस धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाओ। ठीक है, चलो फोर्थ नंबर हो गया, सेवेंथ नंबर बना भाई। सेवन नंबर, ठीक है, cos x डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस साइन x, और ये पूरा पार्ट dx। बता भाई, फाइव नंबर में क्या माना? 2 + 3 log x। रोहित तुम आ गया क्या, या पवन की आवाज थी? पवन तुमने बोला? यस सर। 5, ठीक। इसमें क्या मानोगे? 5 नंबर, y इक्वल टू मान ले 2 + 3 log x। ठीक, अब डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx, कांस्टेंट टर्म 0, 3 कांस्टेंट है बाहर रहने, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। ठीक, यानी सोचो क्या ये वाला पोर्शन x डिवाइडेड बाई 3, ये वाला पोर्शन dy, और ये होता dx। ठीक, तो चेक कर, इस वाले पोर्शन में क्या लिख सकता था? साइन 2 + 3 log x को तुमने y मान, चलो नीचे x था, dx की जगह क्या हो गया? x डिवाइडेड बाई 3 और dy, x ने x को मार दिया। अब सोचो 1 डिवाइडेड बाई 3, इंटीग्रेशन में बचा साइन y dy। क्लियर है? कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन में बचा 1 डिवाइड बाई 3 साइन y। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? माइनस कोस। माइनस कॉस। ठीक, यानी क्या कर रहे होते? इसका सीधा माइनस कॉस y डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और y की वैल्यू कितना है? y की वैल्यू
माइनस कॉस, और ये डेटा 2 + 3 log x डिवाइडेड बाई, आया है क्या? हाँ ना बोलो। यस सर। ठीक, चलो जल्दी जल्दी ऐसे ही सोचते जाओ, मैं 8th नंबर दे रहा। सिक्स नंबर हुआ शिवम। हाँ सर। क्या माना 6 नंबर में? sin x बराबर बाई। नहीं आएगा, अटक गया होगा इंटीग्रेशन तुम्हारा, तुम्हारा इंटीग्रेशन अटक गया होगा। हाँ सर। पवन, तुमने क्या माना? 1 + cos x। ठीक, 1 + cos x को मान के सॉल्व करो शिवम। 1 + cos x को y तब हो मान के गया सॉल्व। सर। कन्हैया तुमने? नहीं हुआ सर। अच्छा, जो ये वाला क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 5 नंबर। 5 नंबर हो गया था या नहीं? यस सर, हो गया था। नहीं नहीं, कन्हैया से पूछ रहा। कन्हैया आपसे? फिर से बोलिए सर ये। हम ये बोले क्वेश्चन नंबर जो 5 मैंने दिया था, क्या वो हो गया था, बन गया था तुमसे? हाँ या ना? जी सर। ठीक, देखो अब इस वाले पोर्शन देखो, सब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ला रहा हूँ, साइन कॉस टेन ऐसा। ठीक, तो कब क्या मानना है वो बात पकड़ो। ठीक, और एक बात दिमाग में आ गई, और सबके लिए आसान हो। देखो इस वाले पोर्शन में क्या मानता? 1 + cos x को y मान, 1 + cos x को y मान। अब डिफरेंशिएट करो, तो कांस्टेंट टर्म है 0, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, और इसे क्या लिखता है? dy बाई dx। क्लियर? यानी क्या dx की वैल्यू निकालता तो ये माइनस dy बाई साइन एक्स होता। ठीक, अब जैसे जैसे माने हो वैसे वैसे वैल्यू ऊपर वाले क्वेश्चन में पुट कर। देखो इंटीग्रेशन 1 + cos x को तुमने माना y, यानी ये हो जाता y⁵, यहाँ तो साइन एक्स है, ये है जो रहने थे। अब dx के जगह क्या है? dx के जगह आया माइनस dy डिवाइडेड बाई साइन। साइन एक्स ने साइन एक्स को मार दिया, साइन एक्स ने साइन एक्स को मार दिया। तो सोचो ये माइनस था, तो y⁵ dy। आप सोचो ये y⁵ ना है भाई। ठीक, तो क्या लिख लेता? माइनस y⁶ डिवाइड बाई 6 x⁴n वाला फॉर्मूले। अब y तो आपने माना है, क्वेश्चन का पार्ट है नहीं। ठीक, तो क्वेश्चन का पार्ट क्या होता? माइनस, क्या ये वाला पोर्शन 1 + cos x⁶ डिवाइड बाई 6 + c। हाँ ना बोलो, क्या आया है ये? यस सर। हाँ सर आया। ठीक, चलो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 देखो तो क्या आता है। जल्दी देखो, एकदम पेशेंस में। यहाँ गलतियां कर सकते हो, मानो, थोड़ा परेशान हो, लेकिन सीखोगे। ठीक है,
क्या मानना है ये खुद डिसाइड करो। देखो इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन क्या कर रहा होता, सीधा 1 प्लस साइन एक्स को वाई मान लो, 1 प्लस साइन एक्स को वाई मान लो, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और ये वाला पोर्शन dy बाई dx। ठीक, तो सोचो dx की वैल्यू dy डिवाइडेड बाई कॉस एक्स होता। ठीक, अब चेक कर इंटीग्रेशन, ऊपर में कॉस एक्स है ही, 1 प्लस साइन एक्स को आपने माना है y। ठीक, यानी ये डेटा हो जाता रूट ओवर y, और dx के जगह लिख सकता था dy बाई कॉस एक्स, कॉस एक्स ने कॉस एक्स को मार दिया, तो ये डेटा हो गया। चेक करो ये रूट ओवर y है तो ऊपर जाएगा तो -1 डिवाइड बाई 2 और dy हो जाएगा। इसको जब इंटीग्रेट करेगा तो y टू दी पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1, यानी ऊपर आता 1/2 और नीचे आता 1। इसे क्या ले सकता था 2 इंटू रूट ओवर y, y तो आपने माना है, क्वेश्चन का पार्ट है नहीं। ठीक, तो जो माने हो वो लिख दो, यानी 2 रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स प्लस c, जोड़ लेना। अरे हाँ ना बोलो, कुछ बात ये पकड़ सर में आया समझ। नहीं आया? पवन क्लियर हुआ? यस सर। सर क्लियर हुआ? चुके अगले क्लास से ये बात तो कंफर्म है, बहुत अधिक मैं एक क्लास आपको डाउट पावर देकर छोड़ दे तो नहीं होता, क्या पावर दे करके, मतलब 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर 1/2। तुमने बोला कि सर ये मान लो, देखो वो तुमने नहीं बोला सर, आंसर हम बोल रहे हैं। हाँ आंसर बोलते, आंसर बोल क्या 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर 1/2 हाँ, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत हो चलेगा। सकता है। हाँ हाँ ये चले। ठीक, देखो बहुत अधिक तुमने क्वाड्रेटिक से लेकर के ठीक जहां तक पढ़ा है, मतलब अप टू इंटीग्रेशन तक क्लियर है, डीपी का हो किसी का भी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि तो उसके बाद में वेक्टर शुरू, कंफर्म वेक्टर शुरू। ठीक, तो एक नॉर्मल सी बात कि इसमें जितना प्रॉब्लम है, जो कुछ भी है, मान लो किसी का छूट गया नहीं है क्या है, ठीक अलग से टाइम लेगा, ठीक इंडिविजुअली मैसेज करके कंप्लीट जरूर करो। ठीक, मतलब ये समझ लेना, ये तुम्हारा अब हाथ गोड़, मतलब नहीं बोला जाए एकदम हाथ पैर है आपके, इसके लिए क्या कहते हैं फिजिक्स के। चलो 8th नंबर बनाओ तो जल्दी, 8th नंबर गलती नहीं होना चाहिए, 8th नंबर जल्दी। अब सोच समझ के क्या बनाओगे, गलती नहीं होना चाहिए। तुम्हें लगेगा कि अरे यार ऐसा फील होगा कि पढ़ क्या रहे, ऐसा फील कराएगा क्वेश्चन की पढ़ क्या रहे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं यार, साइंस का पेपर है, सबका अपना पीछे का लॉजिक हो। देखो क्या करता इस वाले पोर्शन में, हो गया था। बहुत बढ़िया, ये वाला पोर्शन क्या करता 2 प्लस साइन 3t को y मान। ठीक, अब देखो कांस्टेंट टर्म है तो डिफरेंशिएट करेगा तो 0, लेकिन यहां देखो एक चीज तुम लोग गलती कर सकता है, पता नहीं तुम लोग किया या नहीं किया। ठीक, मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता, और ये वाला पोर्शन dy बाई dt होता। ठीक, सोचो हम लोग साइन 3t का डिफरेंशिएशन जानते,
सॉरी साइन टी का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, साइन थ्री टी का नहीं। तो चेक कर क्या होता, डी साइन थ्री टी डिवाइडेड बाई डी थ्री टी। इसको मैंने जानबूझ के दिया था ताकि गड़बड़ ना हो, कि कहीं गलती भी करेगा तो बात तक आगे आके तो सुधर तो जाएंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या करता है, cos थ्री, थ्री कांस्टेंट है बाहर निकाल ले, dt बाई dt का डिफरेंशिएशन 1 और ये वाला पोर्शन dy dt। चेक कर दो dt की वैल्यू dy डिवाइड बाई 3 cos 3t। ये आया था कन्हैया डिफरेंशिएशन, हाँ ना? जी सर। बहुत बढ़िया। पवन, यस सर। शिवम, हाँ सर ये आ गया था। ठीक। यानी अगर जो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड पे चेन रूल पे भी क्वेश्चन और जो इंटरेस्ट या डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग तो कोई प्रश्न नहीं होगा, सही है ना? तो चेक कर, अब इसे क्या लिख लेगा सीधा, इसको तो हमने y माना, y रूट ओवर में 1/2 रहने दे, ये वाला पोर्शन क्या हो गया cos 3t रहने दे। dt की वैल्यू क्या है, dt की वैल्यू है dy डिवाइड बाई 3 cos 3t। cos 3t मर गया। अब सोचो 1 डिवाइड बाई 3 बाहर हो जाए, ठीक, y टू द पावर 1/2 है, तो चेक कर y टू द पावर 1/2 प्लस 1, यानी ये वाला पोर्शन 3/2 और नीचे ये वाला पोर्शन 3/2 इधर लेकर चला जा, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 9 और y की वैल्यू जो तुमने माना है, क्या माना है, 2 प्लस साइन 3t टू दी पावर कितना आया है 3/2 प्लस c, नहीं जोड़ लेगा, हाँ ना? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक। 9 नंबर 9 भी हो गया सर। 9 भी हो गया। टेंथ नंबर y इक्वल टू cos x 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। और फिर बोल रहे हैं तीनों आदमी को डेटा बचा के रखना, ऑनलाइन वाला पोर्शन में जब तक अभी आप लोग ऑफलाइन मोड में नहीं आने में सक्षम हो या नहीं आ पा रहे हो, मैं तो कहूंगा जितनी जल्दी, बस सीधा सा बोल रहा जितनी जल्दी, ठीक है, तो फिर कुछ अच्छा काम करा पाएंगे, कुछ काम करवा पाएंगे, ठीक है। मीनिंग ये कि फ्रंट टू फ्रंट बैठने पर कुछ अलग मेथड होता है, कुछ अलग बात, ठीक है। वो 12th वाले बैच को भी फील आ जाए कि ऑफलाइन वाले पोर्शन में बहुत सारे, ऑनलाइन वाले पोर्शन में बहुत सारी चीजें मैं नहीं बोल, रीजन टफ है, मैं भी नहीं पकड़ना है, क्लियर है? उसको समझाने के लिए तुम्हारे साथ मुझे बैठना पड़ेगा, ठीक है। अब फिजिक्स शुरू भी हो रहा, बिना डिले किए हुए प्रयास करना है, चले आना है, पहला। दूसरा, हो सकता है आपकी क्लासेस धीरे धीरे करके शाम में शिफ्ट होगी, ये भी बोल चुका हूँ, ठीक है। और डेटा बचा के रख, तो ये बार बार कह रहा हूँ, डेटा बचा, क्लियर है? चलो 10 हो गया सर। 10 हो गया, मैं 9 नंबर पहले सॉल्व कर, अच्छा 9 नंबर में बता दो किसको माना, 1 प्लस log x को y मानो, तो 1 कांस्टेंट 0, log x का डिफरेंशिएशन हो जाता 1/x और ये वाला पोर्शन dy बाई डी, यानी dx की वैल्यू क्या हो, x इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई। अब सोचो 1 प्लस लॉग एक्स को आपने y, ऊपर तो y स्क्वायर हो ही जाएगा, नीचे x, dx की वैल्यू क्या हो जाता है x इंटू डी वाई, एक्स ने x को मार दिया, ठीक, यानी y स्क्वायर डी वाई, ये डेटा होता y स्क्वायर डी वाई। अब y स्क्वायर डी वाई यानी ये वाला पोर्शन क्या हो जाता y क्यूब बाई 3। अब सोचो y क्यूब यानी ये डेटा क्या होता
1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी तो सब में जोड़ा। क्या ये आया है? हाँ या ना? यस सर। कन्हैया आपसे? जी सर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी बनाओ, ऐसे बन भी गया है एक दो लोगों से। क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन साइन एक्स डिवाइडेड बाई ए और बी कांस्टेंट दे रहा हूं, ए और बी कांस्टेंट दे रहा इनटू डीएक्स। बता। टेन नंबर हो गया सभी लोगों से? Yes, sir. कन्हैया 10 नंबर हो गया? जी सर। शिवम पवन ने बोली दिया, चलो मिला लो, जल्दी से खत्म ही करें। इसमें किसे मानता? 1 प्लस साइन एक्स को वाई मान लो। ठीक, अब ये 0 हो गया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। और ये वाला पोर्शन क्या हो जाता? डी वाई बाई डी एक्स। डीएक्स की वैल्यू क्या होता? डी वाई बाई कॉस एक्स। इंटीग्रेशन क्या ये वाला पोर्शन कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स वाई माने तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और डीएक्स की वैल्यू डी वाई बाई कॉस एक्स। कॉस एक्स ने कॉस एक्स को मार दिया। ठीक, यानी ये डेटा क्या हो गया? डी वाई बाई वाई स्क्वायर। यानी इसे सॉल्व करेगा वाई टू द पावर, यानी -1 डिवाइड बाई वाई आया है क्या? यस सर। इसको हल्के में एकदम मत लेना, बार बार कह रहे हैं, एकदम मत लेना हल्के में। 11 नंबर बना? यस सर, बन गया 11 नंबर। बनाओ जल्दी 11। शिवम? शिवम 11 नंबर बन गया? नहीं सर, अभी कर रहा है। कीजिए, जल्दी कीजिए। कन्हैया आप भी? जी सर बन गया। बन गया। क्या माना? वही सर ए प्लस बी कोस एक्स इक्वल टू वाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ो, बनाओ। शिवम जल्दी करो। बन गया सर। बन गया? हाँ चलो, सर। यानी सोचो इस वाले पोर्शन में क्या कर रहा होता? हम लोग बोल दे a प्लस बी कॉस एक्स को y बनाते हैं। a कांस्टेंट टर्म था 0, b बाहर निकाल, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। ठीक, और ये डेटा हो जाता dy बाई dx। यानी चेक कर तो dx की वैल्यू माइनस dy डिवाइड बाई b साइन एक्स हो सकता था। ठीक है, क्लियर? अब समझ, ऊपर तो साइन एक्स रहने दे, नीचे वाले टर्म को आपने क्या बनाया? वाई। नीचे वाले टर्म को आपने क्या बनाया? वाई। ठीक, अब देखो dx की वैल्यू क्या हो गया? dx की वैल्यू हो गया माइनस डी बाई बी साइन एक्स। साइन एक्स ने साइन एक्स को मार दिया, यहाँ -1 बाई बी कॉन्स्टेंट हो गया, बाहर निकाल। यह वाला पोर्शन डी वाई बाई वाई। अब डी वाई बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग वाई। बाई। ठीक, अब वाई आपने माना है, वाई आपने माना है, तो जो सॉल्यूशन का पार्ट है रख देते हैं। यानी ये वाला पोर्शन क्या होता? -1 डिवाइड बाई ये वाला पोर्शन लॉग, और वाई की वैल्यू कितना था? वाई की वैल्यू था a प्लस बी कॉस एक्स। अरे हाँ ना बोलो? यस सर, बन गया था। क्लियर है? चलिए यस सर। अब सोचिए,
ठीक है, क्या तुम लोग को कुछ कुछ फील आ रहा है कि मानना क्या है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, कष्ट देगा, मैं पहले तरह कष्ट देगा, ठीक, और इस कष्ट के लिए तैयार है, क्लियर? अभी तो मैथ बता रहे हैं, अभी तो फिजिक्स डाल ही नहीं रहे इसमें, समझ में आ रहा बात ना? यस सर। ठीक है, मतलब मीनिंग ये कि उस वाले पोर्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हो ही रहा था, ठीक, वो काम नहीं करना था, बेसिकली यूज करना था, बेसिक पढ़ना, ठीक। तो ध्यान रखना है कि फिजिक्स जब आएगा तो कहानियां कुछ और बदलेगी, उसके अनुसार से इक्वेशन बनाएंगे, मैथ में एक स्टेप बच जाता है, इसलिए फिजिक्स से रिलेटिवली, मतलब ये भी बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे दोनों पेपर बराबर है अपनी अपनी जगह लेवल पे, ठीक है, लेकिन फिजिक्स में डेटा दे देता है, ठीक, सॉरी नहीं, मैथ्स में डेटा दे देगा और फिजिक्स में डेटा निकालना पड़ेगा, क्या जो बोले वो ध्यान रहेगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक, तो फिजिक्स मैथ आपको यही शुरू, ऐसा समझ लो, मैथ यही, ठीक। अब फिजिक्स इसके ऊपर अभी शुरू होना बाकी है, इसके ऊपर होना बाकी है, ठीक। तो सोचो, ऊपर वाला पार्ट तो हम समझा देते, एक नॉर्मल, ऊपर वाला पार्ट हम समझा भी देते, फिजिक्स का पार्ट अभी अइबे नहीं करे तो कोई फिजिक्स बना लेगा, फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा? सोच के देखो। नो सर। मान लो आ भी गया फिजिक्स, आ दिला दी, सिखा दी, अब ले यार मैथ है ना, सर पटक क्या करेगा, ठीक। अब सोचो एक नॉर्मल से, ठीक है, आप लोग को सब कुछ बता चुका, अब एक पार्ट और इंटीग्रेशन का है, ठीक, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आसान है, इसलिए तुरंत करो और खत्म करो, ठीक। और प्रयास ये रखना है हम लोगों को, सभी लोग के क्या कहते हैं, भूल गया, हाँ, कि अभी प्रयास करूंगा कि मैं आधा घंटा से 45 मिनट के बाद के बीच में, ठीक, DPP3 आपको अवेलेबल करा दूं, प्रयास मेरा रहेगा, ठीक, नहीं तो 1 से 1.5 घंटे, चूंकि इसके बाद एक क्लास और, ठीक ना, फिर शाम में है तो शाम वाला पोर्शन तो देखेंगे, शाम वाला पोर्शन की बात की बात है ना, लेकिन क्या कहते हैं, एक क्लास डाउट के लिए दूंगा, जितना पूछना है पूछ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेकर के ग्राफ लटर पटर जितना, ठीक है, लेकिन सब खत्म होना चाहिए, क्लियर? फिर बेसिक मैथमेटिक्स हमको नहीं पढ़ाना, जितना पढ़ा दिए संतुष्ट रहिए, उसी में रहिए, एक क्लास फिर बायनोमियल को समझाऊंगा, कोई बायनोमियल को समझाऊंगा, वेक्टर वेक्टर पढ़ा लूंगा तब, एक क्लास, नहीं तो बस बोल देगा तो बीच में बेटर है, जब डाउट क्लास लगाओ ना उसी टाइम पे बायनोमियल, सबसे बढ़िया डाउट क्लास में ही बायनोमियल सिखाओ। चलो मान लो इंटीग्रेशन कभी ऐसा दे, एक्स डीएक्स, ठीक, बता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सब कोई, कुछ सिखा रहा हूं, आता है तुम बोलो क्या होगा, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन, x²/2 + c। इसमें कोई सी नहीं, अभी जो सिखा रहा हूं बस बोलो सी इन सभी में, अब जो बता रहा हूं जहां सी नहीं लगेगा, मैं बोल रहा हूं एक्स डीएक्स, ठीक, एक्स डीएक्स, तो बता तो एक्स डीएक्स, तो एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो कन्हैया, x²/2 से। शिवम क्लियर है ये, यानी इसका इंटीग्रेशन हमको हाँ पता सर। x²/2, ठीक। अब फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो मिलता, 11 से ज्यादा ये वाला बात 12, ठीक, 11 में भी आता है, वो मैं कहीं नहीं छोड़ता, मैं सिखाने के टाइम पे कहीं नहीं छोड़ता कि 11th में आप पूछेगा 12th में, सब एक साथ, क्लियर? इसीलिए तो इतना मेहनत कर रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स कि जब आगे बढ़ूं, ठीक, तो एक सिंगल लेयर क्वेश्चन का, आसान से लेकर के ओलंपियाड तक, बीच में आपका आ गया जेई मेन आ गया, मेडिकल का जो बच्चा है वो मेडिकल वाला पहले आ जाएगा, फिर जेई मेन आ जाएगा, जे एडवांस आ जाएगा, क्या कहते हैं KVPY आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा, ओलंपियाड तक, कोई सबसे अपर लेवल पे ओलंपियाड,
ठीक है, कोई क्वेश्चन ना छूटे, फिजिक्स में तो ना छूटे। क्लियर? ठीक है, पढ़ाई ऐसी रहनी चाहिए। समझ में आ रहा? अब सोचो, यहां पर लिखा हुआ तुमको मिलेगा मान लो -2 और ऊपर लिखा हुआ मिल जाए में भी 8 + 8। ठीक, इसको बोला जाता है, इस सेक्शन को, इसको बोला जाएगा लोअर लिमिट। ठीक, और इसे बोला जाएगा अपर लिमिट। ठीक, तो ये ऐसा देगा कि तुम सीधे सीधे x dx था, x dx का इंटीग्रेशन क्या लिखेगा, x²/2, जो तुम जानता है, जो तुम जान रहे हो वही करते हैं। ठीक, और यहां क्या करना है, ऐसे लिखना है माइनस अगले स्टेप। ठीक, अब क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट लिखो 8² डिवाइडेड बाई, माइनस साइन लगा, उसके बाद क्या करेंगे, x के जगह, क्लियर, यानी ये कितना हो गया, 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाई 2, और ये माइनस रहने दे, 4 डिवाइडेड बाई 60, यानी आंसर होगा 30। क्या ये कष्ट देगा या कर लो, सोच के बताओ। कर लेंगे सर। करैया, करैया, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे, आवाज कम आया का नहीं आपका, कर लेंगे सर जी। कर लोगे ना? देखो अरे अभी सर तक जो x की जगह 8 और -2 बैठाने सर। हाँ, बीच में माइनस साइन के साथ, ध्यान रखना बीच में माइनस साइन देना। शिवम क्या कर लोगे? हाँ सर। ठीक, इस वाले पोर्शन में, इसके पहले जो पढ़ रहे थे ना, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन हो सकते। तो उस सेक्शन में जो पढ़ रहे थे उसे बोला था इनडेफिनिट इंटीग्रल, उसे बोलते हैं हम लोग इनडेफिनिट। ठीक, और इसे बोलेंगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल। इस वाले पोर्शन जिसमें लिमिट की वैल्यू दे दे उसे बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। क्लियर? और जिसमें लिमिट की वैल्यू ना दे उसको बोलेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल। अच्छा, जहां जहां इनडेफिनिट इंटीग्रल होगा, जहां जहां इनडेफिनिट इंटीग्रल होगा उसी में +c जोड़ेंगे। क्या जो बोले वो ध्यान रहेगा, हाँ ना बोलो। जहां जहां इनडेफिनिट यानी कि जिसमें लिमिट की वैल्यू नहीं देगा, जिसमें लिमिट की वैल्यू नहीं देगा, ठीक, उसी में आंसर में लास्ट में +c जोड़ेंगे। क्या ध्यान रहेगा? जी सर। बस, और ये नॉर्मल इंटीग्रेशन आता है, नॉर्मल इंटीग्रेशन करनी है और बाद में पहले अपर लिमिट रखना है और फिर लोअर लिमिट घटा देना है। क्या ये कर लीजिएगा? हाँ ना बोलिए भाई। यस सर। बोलो, क्लियर? तो यहाँ तक तुमको पूरा पेपर पढ़ना था, इसलिए मैंने बोला आज टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक, क्या कहते हैं, यहाँ तक आपका बेसिक मैथमेटिक्स मेरे एंड पर एंड, बेसिक मैथमेटिक्स एंड। क्लियर? अगले क्लास से, हाँ अगले क्लास में जो डीपीपी भेजूंगा और प्रयास करूंगा बाइनोमियल कुछ सिखा, भले टाइम जितना लगे, आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, लेकिन बाइनोमियल अगले क्लास में खत्म करना। ठीक, क्योंकि वो टफ टॉपिक है, समझ में कभी कभी नहीं भी आता। ठीक, इसमें सीधा सीधा ये बात बोलूंगा कि पहले सीखते है ना, थोड़ा थोड़ा बात में समझ थोड़ा। ठीक है, आज वाले क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, है ना। जो डीपीपी भेजू उसको पूरा सॉल्व कर लेना, अगला क्लास एक डाउट क्लास लगाऊंगा, ठीक है, और उसमें मैं बाइनोमियल सिखाऊंगा, बाइनोमियल भी मैं किसी को नहीं सिखाया। ठीक है, चलो लिख लेना इसे, और हो जाए तो बता देना, फिर सेशन एंड करूं। हो गया सर। हो गया सर। हो गया, चलो एंड कर रहा है।